पिछले कुछ दिनों में हमें जम्मू कश्मीर में डे टाइम टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ख़ास तौर पर अगर कश्मीर की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस का मार्क भी क्रॉस कर दिया है। और मई के महीने में ऐसी चीज़ें नॉर्मल तो हैं, लेकिन अभी लोग काफ़ी सारे इसके बारे में सोचते रहते हैं कि टेम्परेचर इतना इंटेंसिफाई क्यों है। अब इसे हीट वेव कहें या ना कहें वो एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है। जम्मू की बात करें तो 40 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री तक टेम्परेचर अभी गया है। और श्रीनगर की बात करें या कश्मीर की इन जनरल बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला है। वहीं अगर आप एडवाइजरी देखें और इसके साथ साथ क्या कुछ प्रिडिक्शन है वो आपको बता दें तो आज और कल शाम तक टेम्परेचर ऐसा ही देखने को मिलेगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 30 डिग्री प्लस आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और कल शाम तक यही टेम्परेचर रहेगा। लेकिन कल शाम से परसों शाम तक जो प्रिडिक्शन है वो यही बताया गया है कि फोरकास्ट ऐसी है कि बारिशें देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं एक राहत की सांस लोग लेंगे, जिससे ओवरऑल टेम्परेचर में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो कल शाम से ओवरऑल मौसम क्लाउडी होगा, रेन्स और थंडरस्टॉर्म आपको देखने को मिलेंगे और ये परसों पूरे दिन तक रहेगा। अब इसमें एक स्पेल है, 2 स्पेल है, 3 स्पेल है, वो देखने वाली बात है, लेकिन पूरा दिन भी इसके साथ नहीं जाएगा। लेकिन कुछ घंटों के लिए ये आपको बारिश देखने को मिलेगी और ये ना सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि साथ ही साथ जम्मू प्रोविंस में भी ऐसा ही सिलसिला होगा। तो आज और कल जो टेम्परेचर है वो फ़िलहाल ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद एक रिस्पाइट हमें मिलेगा और उसके बाद फिर से ट्यूसडे से अगले 4 से 5 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें ड्राई वेदर होगा। और वो एक कंटिन्यूसली जब ड्राई वेदर रहता है तो इवेंचुअली आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जम्मू में इट कैन गो अप टू 43-44 डिग्री सेल्सियस और वहीं श्रीनगर में इट कैन गो अप टू 31, 32, 33 डिग्री सेल्सियस। अब इस सब में एडवाइजरी और प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत रहती है और प्रिकॉशन यही है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, डिहाइड्रेशन से बचें और ख़ास तौर पे अगर बात करें जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं उन्हें इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोज अगर हम इस ऐसे टेम्परेचर में होते हैं डे टाइम में तो कहीं ना कहीं आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं और एट टाइम्स हम देखते हैं कि बेहोशी की हालत में भी आप चले जाते हैं। तो उन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और अभी आज का दिन तो मुकम्मल हो चुका है, कल संडे है तो यूजुअली लोग घर पे होंगे, लेकिन उसके बाद जो अगले 4 से 5 दिन रहेंगे, ट्यूसडे से लेकर अगले 4 से 5 दिन, उन दिनों में ख़ास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस वक्त भी हीट या गर्मी का एहसास काफ़ी हो रहा है और ओवरऑल एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जब हम इसे देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज की भी लोग बात कहीं ना कहीं करते हैं। वहीं अगर बात करें तो दवापाशी का सिलसिला ख़ास तौर पे अभी जो हमारे वो लोग हैं जो सेब के साथ मुंसलिक हैं या फ्रूट के साथ मुंसलिक है वो दवापाशी कर रहे हैं। तो कल आफ्टरनून तक जिस तरीके से मेट ने कहा है वो दवापाशी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टरनून के बाद उन्हें अवॉइड करना चाहिए परसों शाम तक और उसके बाद वो एक बार फिर से कर सकते हैं। तो फोरकास्ट का ख़ास ख्याल रखें और उसके साथ साथ दहन का काम जो पनीरी शुरू हो गया खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर में, उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कल आफ्टरनून या लेट इवनिंग से ये सिलसिला शुरू होगा बारिश का और एक दिन तक ये परसों शाम तक ये ऐसा रहेगा। तो ख़ासतौर पे जो दवापाशी कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसा मेट ने कहा है कि कल आफ्टरनून तक आप कर सकते हैं, उसके बाद बंद कर दें और परसों एक बार फिर से आप उसको होल्ड पे रखें और उसके बाद कहीं ना कहीं इसके आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कंटिन्यूसली ड्राई वेदर हमें देखने को मिलेगा अगले 4 से 5 दिन। तो फिलहाल जो ये हीट वेव पिछले या जो इंटेंस गर्मी हमें महसूस हो रही है पिछले कुछ दिनों से, अब वो 30 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, उसमें राहत कल शाम से परसों शाम तक देखने को मिलेगी, क्योंकि जब बारिश होती है थंडरस्टॉर्म रेनफॉल देखने को मिलता है, 1 से 2 स्पेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में कमी आती है और ओवरऑल मौसम बेहतर हो जाता है और सेम जम्मू प्रोविंस के लिए भी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और जो लोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को सुने, फोरकास्ट देखा करें और उसके बाद ही दवापाशी का जो भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसे आगे लिया करें। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।